नमस्कार साथियों, मैं अनुज तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्री न्यू लाइफ क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कल्टीवेशन ऑफ मैंगो को जाना था। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ बनाना। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। केले का वैज्ञानिक नाम मूसा पैराडीसियाका होता है दोस्तों। नेक्स्ट इसका बात करते हैं क्रोमोसोम की। तो ये नंबर इक्वल टू इसमें 22, 33, 44 गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी फैमिली की। तो केले की जो फैमिली है मूसेसी फैमिली, मूसेसी। इसके ओरिजिन प्लेस की बात करें, ओरिजिन प्लेस साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके कॉमन नेम की। कॉमन नेम, इसे एडम्स ऑफ फिग, फिग, ट्री ऑफ पैराडाइज, ट्री ऑफ पैराडाइज, कल्पतरु, ट्री ऑफ विजडम, इतने सारे इसके कॉमन नेम हैं। केले को ट्री ऑफ विजडम, कल्पतरु, एडम्स ऑफ फिग और ट्री ऑफ पैराडाइज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फैक्ट्स को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। इसके बाद करते हैं हम इन्फ्लोरेसेंस की। केले में स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। बात करें इसके फ्रूट टाइप की, तो इसमें बेरी फ्रूट टाइप पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट। तो इसमें इसका एडिबल पार्ट होता है स्टार्ची पैरेन्काइमा, स्टार्ची पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। साथियों, नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी पाया जाता है। बात करें पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी, तो इसमें वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी पाया जाता है। वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज द हैवी फीडर ऑफ पोटेशियम। हैवी फीडर का सेंस कि इसे पोटेशियम की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है दोस्तों।
नेक्स्ट बात करते हैं फीडर ऑफ पोटेशियम। नेक्स्ट बात करेंगे इट इज ए कैल्सीफ्यूज प्लांट। इट मीन्स इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा पाया जाता है दोस्तों। ये ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है केला। नोट कर लिया आप लोग। It has calorific value 67 to 135 100 ग्राम इतना कैलोरी ऊर्जा मिलता है। 100 ग्राम बनाना में 67 से 135 कैलोरी एनर्जी हमें प्राप्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की। तो बनाना जो है इट ग्रोज वेल इन 27 to 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों बनाना जो है 27 से 30 डिग्री सेल्सियस में सबसे अच्छा उत्पादन देता है और यह इसके लिए उपयुक्त तापमान है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं बनाना इज ए मॉइस्चर लविंग प्लांट। Most of the banana are diploid in nature. Diploid in nature. बात करते हैं टेट्राजोलियम टेस्ट की। टेट्राजोलियम टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ बनाना बंची टॉप वायरस। इसे बनाना बंची टॉप वायरस को बाबू वायरस भी कहा जाता है दोस्तों। बाबू वायरस या कैबिज टॉप वायरस भी कहा जाता है। कैबिज टॉप वायरस। टेट्राजोलियम टेस्ट बनाना में बंची टॉप वायरस को या के परीक्षण के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। बनाना बंची टॉप वायरस को बाबू वायरस या कैबिज टॉप वायरस भी कहा जाता है। इसके वेक्टर की बात करें दोस्तों, इसका वेक्टर बनाना एफिड, बनाना एफिड।
इसका साइंटिफिक नेम प्लैंटोनेलिया, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, निग्रो नरबूसा। ठीक, तो बनाना बंची टॉप वायरस का वेक्टर बनाना एफिड है, जिसका कि साइंटिफिक नेम प्लैंटोनेलिया निग्रो नरबूसा है। दोस्तों यह कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि इसका वेक्टर क्या है और इसे तो क्या कहते हैं, जैसे बाबू वायरस, टैबेस्टॉप वायरस, और इसके डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, एनआरसी ऑफ बनाना। इसकी एनआरसी तिरुचिरापल्ली, जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। नेक्स्ट बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की, या कल्चरल ऑपरेशन। कल्चरल ऑपरेशन जैसे इसमें कौन कौन से हैं, यहाँ से आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इम्पोर्टेंट कल्चरल ऑपरेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इम्पॉर्टेंट कल्चरल ऑपरेशन, इसमें आप लोग नोट डाउन करिएगा, डिनेबलिंग, डिसकरिंग, क्रॉपिंग, मेटॉकिंग, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डीहैंडलिंग, ये सारे कल्चरल ऑपरेशन होंगे। अभी कुछ छूट रहा है, क्रॉपिंग, मेटॉकिंग, डिसकरिंग, डीहैंडलिंग, ठीक। तो डिनेबलिंग क्या है? डिनेबलिंग मीन्स रिमूवल ऑफ मेल पार्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फीमेल फेज इज कॉल्ड एज डिनेबलिंग। दोस्तों केले में जब फीमेल फेज कंप्लीट हो जाता है, मीन्स आपका जो बंच है वो बन जाए, जैसे कि केले के गुच्छे लग जाए कंप्लीटली, तो आप मेल फ्लावर को रिमूव कर देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिनेबलिंग कहा जाता है। रिमूवल ऑफ मेल फ्लावर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फीमेल फेज। बनाना के हैंड में वेजिटेटिव फीमेल फेज जब कंप्लीट हो जाता है, जिसमें कि सारे बंच प्रॉपर तरीके से बन जाए, उसके बाद हम उसके मेल पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं। इस प्रक्रिया को बोला जाता है डिनेबलिंग। नेक्स्ट बात करते हैं डिसकरिंग, रिमूवल ऑफ सकल्स। जैसे आपने बनाना की प्लांटिंग किया है, तो बनाना के केस में यह देखा जाता है कि छोटे छोटे प्लांट्स साइड से निकलने लगते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं। प्रॉपर तरीके से इसकी देखभाल किया जाता है, केयर मेंटेनेंस,
समय समय पर इसको हम हटा देते हैं, वहाँ जो सकर्स निकलते रहते हैं दोस्तों। तो इसको कहा जाता है डिसकरिंग। प्रॉपिंग क्या कहते हैं? प्रॉपिंग किसे कहते हैं? प्रॉपिंग मीन्स टू प्रोवाइड सपोर्ट टू दी प्लांट। जैसे आपने बनाना का कल्टीवेशन किया और बनाना का पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो होता क्या है कि इसमें विंड ब्रेक की मतलब विंड की प्रॉब्लम देखा जाता है। जैसे विंड हवा बहुत तेजी से चल रही है तो प्लांट गिरने लगते हैं। अब उसे गिरने से बचाने के लिए जब हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रॉपिंग। मीन्स टू प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द प्लांट इज कॉल्ड एज प्रॉपिंग। टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। नेक्स्ट बात करते हैं मेटॉकिंग। मेटॉकिंग किसे कहते हैं? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हार्वेस्टिंग, रिमूवल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हार्वेस्टिंग, कटिंग ऑफ स्यूडो स्टेम इज कॉल्ड एज मेटॉकिंग। दोस्तों, जब हम केले की तुड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद प्लांट को कट करते हैं स्यूडो स्टेम को, तो इसे क्या बोला जाता है? मेटॉकिंग। कटिंग ऑफ स्यूडो स्टेम after the completion of harvesting। ठीक, डीहैंडलिंग की बात करते हैं। रिमूवल ऑफ बंच फ्रॉम द हैंड इज कॉल्ड एज डीहैंडलिंग। दोस्तों, जैसे हैंड 1 से 1.5 मीटर का है, आप उसमें गुच्छों को अलग अलग करते हैं। केले के गुच्छे होते हैं ना, तो बंच, तो उसको जब आप अलग करते हैं तो इस प्रक्रिया को डीहैंडलिंग बोला जाता है। रिमूवल ऑफ बंच फ्रॉम द हैंड ऑफ बनाना, तो इसे क्या कहा जाता है? डीहैंडलिंग। आपने पहला टर्मिनोलॉजी डीनेबलिंग, जिसमें कि रिमूवल ऑफ मेल फ्लावर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फीमेल फेज इज कॉल्ड एज डीनेबलिंग। दूसरा हम लोगों ने जाना डीसकरिंग, रिमूवल ऑफ सकर्स इज कॉल्ड एज डीसकरिंग। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी प्रॉपिंग, जिसमें कि हम प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उसे प्रॉपिंग कहा जाता है। मेटॉकिंग नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, जिसमें कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हार्वेस्टिंग, जब हम स्यूडो स्टेम को कट करते हैं तो उसे मेटॉकिंग कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट डीहैंडलिंग, जिसमें कि हम बंच को हैंड से अलग करते हैं, इस प्रोसेस को डीहैंडलिंग कहा जाता है। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको, तब तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग बढ़िया से नोट्स बनाकर तैयार कर लीजिएगा। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में, एंट्रेंस एग्जाम में हर समय पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बनाना के प्रोपोगेशन। इट इज प्रोपोगेटेड बाय स्वार्ड सकर्स।
स्वॉर्ड सकर्स। स्वॉर्ड सकर्स का वेट 500 से 750 ग्राम तक होना चाहिए। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा गया है। किसी किसी किताब में 550 से 60 से 750 लिखा गया है, किसी में 500 से 700 लिखा गया है। तो ठीक है, इतना वेरिएशन आपका 500 से 750 ग्राम। इट इज प्रोपोगेटेड बाय स्वॉर्ड सकर्स, जिसका कि वेट 500 से 750 ग्राम तक होता है। Nowadays, tissue culture used in banana propagation. Banana propagation. दोस्तों, आज के आधुनिक दिनों में बनाना में टिश्यू कल्चर अपनाया जा रहा है। स्पेशली इसमें माइक्रो प्रोपोगेशन अपनाया जाता है। कौन सा? माइक्रो प्रोपोगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन विधि। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि हम जो बनाना का जो सकर्स होते हैं, सकर्स को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करते हैं और उसे हम लैब में कैलस कल्चर करते हैं। कैलस कल्चर करने के बाद वहाँ से हमें छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं, जिसको कि हम लैब में कुछ दिन तक रखते हैं। फिर उसको हम नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं। फिर कुछ दिन बाद उसको हम प्लांटिंग कर देते हैं। इस प्रक्रिया में हमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है और इक्विप्ड लैब की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, और प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो जो टिश्यू कल्चर से डेवलप्ड बनाना है वो G9 बनाना, G9, जो कि मोस्टली इस समय यूज किया जा रहा है। G9 बनाना used as a commercial purpose, commercial purpose। G9 बनाना की खासियत है कि इसमें रेजिस्टेंसी पाई जाती है, टॉलरेंट है, रेजिस्टेंसी भी है। मतलब ये डिफरेंट रेजिस्टेंसी और टॉलरेंसी से युक्त वैरायटी है, जिसमें कि बनाना बंची टॉप वायरस की रेजिस्टेंसी है और इसमें इंसेक्ट पेस्ट की रेजिस्टेंसी है। तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, जिसे कि प्रायः देखा जा रहा है किसान इसे अपने खेतों में लगा रहे हैं, G9 बनाना। नेक्स्ट बात करते हैं बनाना में लगने वाले कुछ रोगों के विषय में, जिसे फ्यूजेरियम विल्ट लगता है बनाना में। फ्यूजेरियम विल्ट, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम वर्म क्यूबेंस। नेक्स्ट बात करते हैं बनाना की वैरायटी की। वैरायटी तो नेंद्रन, पूवन, रस्थाली, ग्रैंड नीने,
लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, जो कि डिप्लॉयड वैरायटी है दोस्तों। इसको आप लोग नोट डाउन करिए, नेंद्रन पूवन रस्थाली ग्रैंडिने लेडी फिंगर। कुछ और भी वैरायटी है, जैसे अमृत सागर, अमृत सागर, इतना ही है। नेंद्रन पूवन रस्थाली अमृत सागर और भी एक वैरायटी है, इसको आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन रोबस्टा। ठीक, इतना बहुत। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।